मैं आज बताने वाला हूं आप लोग का एचबीएससी का प्रेजेंटेशन मैं एक बनाया हूं, उसका वीडियो मैं बना रहा हूं। एचबीएससी के बारे में आप लोग को A to Z नॉलेज दूंगा। एचबीएससी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या होता है, क्या इसका जानना ज़रूरी है, ये कहाँ पे इसका यूजेज है, इसके बारे में जो एचबीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं, जो एचबीएससी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसका फार्मूला जानना चाह रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो एकदम ज़रूरी है, देखना चाहिए। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। और इसको आप चाहें बार बार देखने के लिए तो ये वीडियो को डाउनलोड करके सेव करके रखिए और इसको बार बार आप देख सकते हैं। देखिए, मेरा एचबीएससी प्रेजेंटेशन कहने का मतलब ये है कि एचबीएससी क्या है, व्हाट इज एचबीएससी। एचबीएससी हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ये तीनों चीज़ मिल के एचबीएससी बना है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का मिक्सचर है ये। एचबीएससी से क्या फ़ायदा है, कहाँ पे यूजेज होता है, देखिए। नेक्स्ट में हीटिंग मतलब ये एक पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, एक बंदा है बैठा हुआ है, उसको ठंडी लग रही है, उसको हीटिंग चाहिए, मतलब हीट चाहिए, हीटर चाहिए। द पर्पस ऑफ हीट कहाँ से ले सकते हैं आप लोग। मेथड ऑफ हीटिंग नीचे आप लोग लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है। एक नेचर से आता है और मैकेनिकल सिस्टम से आता है। मैकेनिकल सिस्टम जो है ये एचबीएससी जो बोलते हैं उसको मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। नेचर से कैसे आता है, नेचर से जैसे धूप निकलता है तो उस नेचर से मिलता है। ये दो तरह से आप लोग गर्मी ले सकते हैं ठंडी के टाइम में। दूसरी स्लाइड देखते हैं, द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है, हीटिंग तो आप बता दिए। वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन है जैसे आप लोग का विंडो जो बना होता है घर में, विंडो से एयर, फ्रेश एयर आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विंडो खोल दो, गमक आ गया है, रूम थोड़ा गमक दे रहा है, ऐसा करके। तो हम लोग फ्रेश है एयर लेने के लिए विंडो, खिड़की जो बोलते हैं, उसको खोल देते हैं। और इधर आप लोग देख रहे हैं ऊपर जो छत के नीचे से एक वेंटिलेशन लगा रहता है, वेंटिलेशन से वो एयर पास होता है, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। उसके बाद देखते हैं आप लोगों को पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशन का पर्पस क्या है, ये जो एसी का आप लोगों को पिक्चर दिख रहा होगा, ऐसे नॉर्मली बताया जाता है कि आप लोग को कम से कम 20 to 24 जो रूम टेम्परेचर होता है, ये ह्यूमन के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, 20 to 24। तो ये आप लोग का एयर कंडीशनिंग का पर्पस ये रूम में लगाने के लिए, गर्मी के टाइम में ठंडी, ठंडी के टाइम में गर्मी, रूम का टेम्परेचर जो एयर टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए। बहुत कोई बोलता है कि ये रूम का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। देखिए, रूम का टेम्परेचर एयर से मेंटेन होता है। जो हवा होता है ना एयर, वो एयर को हम लोग कोल्ड करते हैं, हीट करते हैं, उससे हम लोग ठंडी और गर्मी लगता है शरीर में, सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ पर्पस ऑफ एचबीएससी सिस्टम। मतलब एचबीएससी का पर्पस क्या है, ह्यूमन कंफर्ट। यहाँ पे लिख रहा है ह्यूमन कंफर्ट, मतलब देखिए कि यहाँ पे बैठे है बंदा, वो कितना सोफा में बैठ के पैर ऐसे टेबल पर रख के कितना कंफर्ट महसूस कर रहा है। मतलब एचबीएससी का काम है ह्यूमन को कंफर्ट रखना, मतलब आदमी को कंफर्ट महसूस कराना। दूसरा देख रहे हैं फंक्शन ऑफ एचबीएससी सिस्टम। फंक्शन क्या है एचबीएससी सिस्टम का, फंक्शन कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड कंफर्टेबल दैट व्हेन द एयर टेम्परेचर इज बिटवीन 20 to 24। आप लोग को पहले मैं बताया 20 से लेकर 24 ह्यूमन का जो नेचर है, मतलब उसको कंफर्टेबल महसूस होने के लिए 20 to 24 टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड, ये ह्यूमन कंफर्ट के लिए सही होता है। यहाँ पे देखिए हीटिंग और इधर कूलिंग, मतलब हीट यहाँ पे धूप निकल रहा है, यहाँ पर चिल्ड दिखा रहा है, ऐसे हीटिंग का एचबीएससी सिस्टम ऐसे होता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एयर ह्यूमिडिटी, मतलब एचबीएससी ये एयर जो होता है ना उसका ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ एयर ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको कंफर्टेबल बनाता है। मस्ट पीपल 90% आर कंफर्टेबल व्हेन द एयर ह्यूमिडिटी इज 50%। अगर एयर ह्यूमिडिटी जो है उसमें 50% है तो 90% लोग उसको कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऑल्सो देयर आर स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सही है। ये ह्यूमिडिटी अच्छा होना चाहिए, 50% ह्यूमिडिटी होना चाहिए ह्यूमन कंफर्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोल ऑफ एयर क्लीनेस फिल्टरनेस, मतलब एयर का जो एयर बाहर से जो आता है उसको फिल्टर करता है। एचबीएससी सिस्टम में क्या होता है, एयर फिल्टर लगा हुआ रहता है बहुत सारा, हीटिंग के बाद भी, हीटिंग से पहले भी लगा रहता है, हीटिंग के बाद भी लगा रहता है, उसके बाद कोल्ड एयर में भी लगा रहता है। इसको फिल्टर करके एयर जाता है, फ्रेश एयर जाता है। कंट्रोल ऑफ एयर मोशन,
जो कंट्रोल ऑफ एयर मोशन मतलब जो एयर का फ्लो होता है, हवा जो बहने का मतलब दिशा जो बोलते हैं हिंदी में नेपाली में, वो दिशा जो किधर से एयर जाएगा, वो फ्लो ऑफ एयर का मोशन जो होता है HVAC कंट्रोल करता है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक जैसे HVAC का जो आप लोग का पाइप जो लगा हुआ रहता है उससे एयर आता है, आप लोग को रूम में छोड़ता है, उसका फ्लो को मोशन को कंट्रोल करता है डक्ट से जो आता है। उसके बाद वेंटिलेशन, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम। कितना टाइप का मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम होता है? तो देखिए नेचर वेंटिलेशन होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। नेचर वेंटिलेशन जैसे आप लोग को पहले बताया, जो विंडो से इधर एयर आ रहा है और वेंटिलेशन साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये वेंटिलेशन से जा रहा है। यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, टेबल पे बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे विंडो से एयर आ रहा है और इधर जा रहा है। ये नेचुरल वेंटिलेशन होता है जो हम लोग आप लोगों को घरों में लगा हुआ रहता है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? बाहर से फ्रेश हवा डाल रहा है और इधर से बाहर हवा निकल रहा है, मतलब जो रूम का गंदगी है ये सब फ्रेश हवा डाल के और रूम को फ्रेश कर रहा है। ऐसे मैकेनिकल वेंटिलेशन ऐसे काम करता है, जहाँ पे एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं रूम का कैपेसिटी के हिसाब से। बहुत सारा बड़ा छोटा से छोटा एग्जॉस्ट फैन होता है, एकदम छोटा भी एग्जॉस्ट फैन होता है, बड़ा भी एग्जॉस्ट फैन होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में स्टेट ऑफ प्रेशर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है? देखिए सेंट्रल वेंटिलेशन में एयर फ्लो, एयर क्या लिख रहा है यहाँ पर? इनफ्लुएंस आपको पॉजिटिव एयर प्रेशर, नेगेटिव एयर प्रेशर। ये जो एयर का प्रेशर जो होता है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का काम क्या होता है? देखिए एग्जॉस्ट वेंटिलेशन ऊपर में जा रहा है, यहाँ पे इधर से एयर फ्रेश एयर जा रहा है, उसको यहाँ पे डक्ट लगा हुआ है, ये दोनों कमरे में इधर एयर डाल रहा है, फिर इधर से घूम के आपको ऊपर में जाके सेंट्रल एग्जॉस्ट फैन से आपको बाहर निकल रहा है। सेम उसी में सप्लाई वेंटिलेशन में ऐसे क्या हो रहा है? सप्लाई वेंटिलेशन में यहाँ पे देखिए ऊपर से सप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश एयर ऊपर से सप्लाई कर रहे हैं, इधर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सेंट्रल सप्लाई फैन लगा हुआ है उसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको डक्ट लाइन बना के पाइप लगा के उसके अंदर एयर डाला जा रहा है। उसके बाद जो खराब एयर है ये साइड से वेंटिलेशन से बाहर निकल रहा है। ये हो गया एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ये सिस्टम होता है। ये सप्लाई वेंटिलेशन सिस्टम होता है। ये हो गया बैलेंस वेंटिलेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट फैन से ऊपर में एग्जॉस्ट फैन लगा है, बाहर जा रहा है, अंदर से फ्रेश एयर नीचे से डाल रहे हैं, नीचे से एयर डाल रहे फ्रेश एयर, ऊपर से निकल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, वेंटिलेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? किचन में आप लोग देखे होंगे, किचन में बहुत सारा खाना बनाने के बाद बहुत सारा धुआं हो जाता है, हीट हो जाता है, वहाँ पे किचन के ऊपर एक वेंटिलेशन सिस्टम लगा रहता है, वहाँ पे किचन में यूज होता है। टॉयलेट में यूज होता है, टॉयलेट में गंद ना हो इसलिए, गंदगी ना फैले इसलिए आपको वेंटिलेशन लगा हुआ रहता है। कार पार्क एट बेसमेंट, जो बड़ा मॉल सब में होता है, नीचे में हम लोग जाते हैं मॉल में तो नीचे कार पार्क करते हैं तो आप लोग को अच्छा महसूस होता होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे ही बंद रहता है, वहाँ पे भी वेंटिलेशन लगा हुआ रहता है, वहाँ पे HVAC सिस्टम पूरा बना हुआ रहता है, इसलिए कंफर्टेबल महसूस होता है, नहीं तो बेसमेंट में बहुत मुश्किल हो जाता है। फैक्ट्रीज में, बड़ा फैक्ट्री में आप देखे होंगे इतना सारा काम चल रहा होता है, हीट का काम हो रहा होता है, फिर भी आदमी को उतना दिक्कत नहीं होता, वहाँ पे लगा रहता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में लगा रहता है, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत इसका यूजेज है। फार्मा जो जहाँ पे दवा बनता है वहाँ पे भी HVAC लगा रहता है, जहाँ पे वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम लगा रहता है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये बेसमेंट है पार्किंग। ये जो मैं माउस घुमा रहा हूँ ये क्या है? बेसमेंट पार्किंग है। बड़ा मॉल सब में ऐसा होता है, बड़ा बिल्डिंग सब में ऐसे होता है, ये बेसमेंट में ऐसे लगा रहता है, इसमें होता है। उसके बाद देखिए किचन, ये किचन है, यहाँ पे गैस लगा हुआ है, ऊपर में ऐसा वेंटिलेशन लगा रहता है बाहर निकलने के लिए। ये टॉयलेट में, टॉयलेट का ये सिस्टम दिखा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे देख रहा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव बिल्डिंग वेंटिलेशन। एशियंस शुड बी ऑप्टिमम, सप्लाइड एयर मस्ट बी फ्रेश एंड फ्रेश डस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। मतलब ये बोल रहा है वेंटिलेशन से क्या होता है? फ्रेश एयर अंदर आता है और जो बैक्टीरिया लेयर होता है, ये सब खराब जो हवा होता है, जो कंफर्टेबल नहीं होता है, वो एयर बाहर हम लोग फेंकते हैं वेंटिलेशन से।
ये यूजेज है। अब आपको ये वीडियो डाउनलोड करके आप पूरा ये पढ़ सकते हैं, वीडियो को पुश करके ये भी पूरा आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है, स्टेप ऑफ सिलेक्शन ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम कहाँ के लिए कैसा वेंटिलेशन यूज करना चाहिए, कैसे सिलेक्शन करते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कहाँ के लिए कैसे वेंटिलेशन यूज करना चाहिए, तो आप लोग को ये पॉइंट याद होना चाहिए। अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इन द प्लेस, मतलब हवा कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ऐसा आप लोग को प्रोसेस क्या है हवा एग्जिट करने का, ऐसा प्रोसेस जगह में कैसा है उसको ध्यान देना होगा। गेट ACH फॉर द प्लेस, जो एयर साइकिल है वो वाला घंटा में कितना होगा, ऐसा आप लोग को कितना एयर वहाँ पे आता है कितना जाता है उसको ध्यान रखना होगा। गेट द रिक्वायर्ड CFM उस पर कितना रिक्वायरमेंट है, जैसे CFM का फार्मूला होता है ना, उसको CFM से फार्मूला निकाल के वहाँ पे कितना रिक्वायर है उसको ध्यान देना होगा। मेकिंग द डिज़ाइन फॉर डक्ट राउटिंग, मतलब डक्ट वहाँ पे कैसा लगाना होगा, कैसा डिज़ाइन होगा डक्ट का, ये सब को ध्यान रखना होगा। गेट द स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर मतलब वहाँ पे कितना होगा, जैसे एयर का फ्लो जो है, स्टैटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, एयर का फ्लो जो बाधा पूरी आता है उसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। सिलेक्ट द सुटेबल फैन, वहाँ पे कैसा फैन लगाना चाहिए, कैसा जगह है कैसा फैन लगाएंगे तो वहाँ पे अच्छा होगा। ऐसे ये सब स्टेप है सिलेक्शन करने के लिए वेंटिलेशन का। उसके बाद देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट CFM फॉर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब जो एरिया होता है, जैसे कोई भी रूम होता है उसमें कितना CFM रिक्वायर्ड है, उसको वॉल्यूम ऑफ रूम में ये ACH से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका CFM निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एरिया मतलब रूम का एरिया निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई, लंबाई लेंथ ब्रेथ और उसका हाइट जो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। उसको ACH से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 60 करेंगे। ACH आप लोग को एक चार्ट होता है, ये वीडियो में आप लोग को मैं दिखा दूंगा, वो चार्ट के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं कहाँ के लिए कैसा जगह के लिए कितना ACH लेना चाहिए, वो आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एयर चेंजेज पर हर ACH का टेबल बना हुआ है, जैसे असेंबली रूम के लिए इतना, हार्डनेस सलून्स के लिए इतना, बैंक्स बिल्डिंग के लिए इतना, ये सब आप लोग का चार्ट है। ये चार्ट आप लोग को डाउनलोड करके रखना चाहिए, ये चार्ट से आप लोग को ACH मालूम चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये टेबल जो है इसरे का टेबल है आप लोग को, प्रेशर रिलेशनशिप टू द एडजस्ट एरिया, ये मिनिमम आउटडोर ACH, मैक्सिमम टोटल ACH, ऑल रूम एयर एग्जॉस्ट डायरेक्टली ऑफ आउटडोर में कितना मतलब आप लोग का ACH होना चाहिए, ये आप लोग का टोटल आप लोग का चार्ट है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर जो होता है, यूज ऑफ प्रेशर लॉस चार्ट, ये कैसे होता है, कौन सा होता है, इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है, एक इक्वल वेलोसिटी मेथड होता है। दो मेथड से आप लोग का कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, बाय रिकमेंडेड वेलोसिटी फ्रॉम ISRO 2007 का 2070 के हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है। एंड कैलकुलेटेड CFM जो है यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को एक चार्ट में दिया हुआ है, इससे हम लोग देख करके काम करते हैं। गेट पास्ट एंड मेक इट कंस्ट्रक्टेड अलाउंग द सिस्टम, गेट मेन डायमीटर, देन फ्रॉम डिफरेंट फ्लो मीटर Q इक्वल टू V इंटू 8, गेट द डक्ट साइजिंग। डक्ट साइज निकालने के लिए V इंटू A करते हैं। रिकमेंडेड एयर वेलोसिटी का यहाँ पे चार्ट आप लोग को बना हुआ है, ये आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा प्रेशर लॉस चार्ट जो है, पूरा चार्ट यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सही है इसको। उसके बाद वेरिएबल आर रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ फैन, मतलब फैन का सिलेक्शन करने के लिए CFM का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम इंटू ACH बाई 60 करेंगे तो आप लोग का CFM निकल जाएगा। इसमें CFM निकालने के लिए वॉल्यूम, रूम का जो वॉल्यूम है उसको कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, स्टैटिक प्रेशर, ACH का जो है चार्ट आप लोगों में पहले आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया हूँ, उसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एयर चेंजेस पर हर जो होता है ये आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट में फ़ैन का सिलेक्शन होता है, किस टाइप का होता है, कहाँ पे किचन के लिए कैसा फ़ैन यूज़ करेंगे, वेंटिलेशन के लिए, आपका बेसमेंट पार्किंग के लिए कैसा फ़ैन यूज करेंगे, ये फ़ैन का टाइप में इसमें बता दे रहा हूँ आपको। एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूस द करंट ऑफ एयर बाय द मोमेंट ऑफ द
बैलेंस्ड एयर कैन बी कॉल्ड और फैन, जो फैन जो होता है एयर को बाहर देता है, बाहर फेंकता है और अंदर लेते हैं, उसमें फ़ैन लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन जैसे टॉयलेट में लगा रहता है, बेसमेंट में लगा रहता है, हर जगह लगा रहता है। फैन यूज एट द FCU AHU सप्लाई फैन फॉर एग्जॉस्ट फैन। ऐसे हम लोग फ़ैन का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को टाइप्स ऑफ फैन बता रहा हूँ। ये फ़ैन का जो सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन होता है, एक्सियल फ़ैन होता है, मिक्स्ड फ़ैन होता है, जेट फ़ैन होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल में भी उसका भी पार्ट होता है, फॉरवर्ड बालेंड, बैकवर्ड ब्लेड, रेडियल ब्लेड। ये ब्लेड के हिसाब से आप लोगों को ब्लेड का पिक्चर भी दिखा दूंगा मैं, कैसे फॉरवर्ड ब्लेड होता है, कैसे बैकवर्ड ब्लेड होता है, कैसे रेडियल ब्लेड होता है। फ़ैन का जैसे एरियल होता है, मिक्स होता है, जेट फैन होता है, तो ये प्रोपेलर फैन होता है, वेन एक्सियल फैन होता है, ट्यूब एक्सियल फैन होता है। ये फ़ैन का सब टाइप है। उसके बाद फ़ैन का ब्लेड के हिसाब से आप जैसे आपका कांस्टेंट थिकनेस ब्लेड, ये कांस्टेंट थिकनेस ब्लेड है, एरोफॉइल ब्लेड है, कर्व ब्लेड है। देखिए ये सब ब्लेड का टाइप है। कर्व मतलब ऐसे थोड़ा कर्व में बना हुआ है ये ब्लेड, इसीलिए इसको कर्व ब्लेड बोलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं फैन इफिशियंसी। फैन इफिशियंसी जो है सेंट्रीफ्यूगल फैन का एयरफॉइल बैकवर्ड में इतना है, कर्व इंक्लूड इतना है, मॉडिफाइड रेडियल का इतना है, रेडियल फैन का इतना है, प्रेशर ब्लोअर इतना है। ऐसे आप लोग यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट में सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन फॉर द फैन। सीरीज और पैरेलल में फैन लगाते हैं। जैसे सिंगल फैन लगाएंगे तो ऐसे लगा रहता है, पैरेलल में मतलब एक के साइड में एक लगा रहता है, उसको पैरेलल बोलते हैं। सीरीज में एक के पीछे एक लगा रहेगा, उसको सीरीज बोलते हैं। इसका जो चार्ट है यहाँ पे आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फैन। सेंट्रीफ्यूगल फैन जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग पढ़े हैं ना, वैसा ही सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से चारों तरफ साइड में जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उसी हिसाब से काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फैन। आपको इट कुड बी कैटलाइज्ड बाय ड्राइव टाइप बेल्ट और डायरेक्ट ड्राइव, मतलब बेल्ट से ड्राइव करते हैं और डायरेक्ट शाफ्ट लगा के उसको ड्राइव करते हैं। इसी हिसाब से कैटराइज किया जाता है इसको। ब्लेड टाइप आइदर इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड और रेडियल। ब्लेड टाइप जो होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेडियल टाइप का भी होता है। इसमें आपको ड्राइव टाइप, बेल्ट ड्राइव और डायरेक्ट ड्राइव हिसाब से आपको दिखाया है। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए मोटर यहाँ पे डायरेक्ट लगाया हुआ है, शाफ्ट से कलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, उसको बेल्ट के तरफ बेल्ट ले जाके उसको बाद ड्राइव कर रहे हैं। ये फ़र्क है। ब्लेड टाइप इंटायर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ब्लेड टाइप के हिसाब से ये फॉरवर्ड ब्लेड होता है, बैकवर्ड ब्लेड होता है, रेडियल ब्लेड, स्ट्रेट ब्लेड होता है। देखिए फॉरवर्ड मतलब, देखिए फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ऐसे राइट साइड के क्लॉकवाइज चल रहा है। बैकवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। रेडियल मतलब एकदम सीधा सीधा जो रहता है। इसका जो ब्लेड का जो वो होता है ये सीधा सीधा रहता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, समझ जाइएगा। उसके बाद एक्सियल फैन। एक्सियल फैन जो होता है प्रोपेलर फैन होता है, वैन एक्सियल फैन होता है, ट्यूब एक्सियल फैन होता है। इसमें भी 3 तरह का फैन के हिसाब से, ब्लेड के हिसाब से आपको कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें देखिए पिक्चर में आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्यूब एक्सियल, वैन एक्सियल, प्रोपेलर। आपको ट्यूब एक्सियल में ऐसे काम होता है, अगर डक्ट के अंदर लगा रहेगा तो ऐसे होता है। वैन एक्सियल फैन ऐसे होता है। आपको प्रोपेलर फैन बेल्ट के जो चलता है ऐसे होता है। आप लोग पिक्चर में देख के आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। मिक्स्ड फैन जो होता है, देखिए इसमें कुछ ब्लेड ऐसा लगा हुआ है, कुछ ब्लेड सीधा लगा है, कुछ ब्लेड कर्व में लगा हुआ है। इस हिसाब से मिक्स वाला बना हुआ रहता है। आप लोग को ये जितना भी पिक्चर में बनाया हूँ, ये पिक्चर देख के आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जेट फैन, टाइप्स ऑफ जेट फैन। जेट फैन कैसे होता है, देखिए एक्सियल जेट फैन होता है, एक इनटेक जो ये जैसे किचन के ऊपर ऐसा फैन लगा होता है एग्जॉस्ट, ये वाला सेंट्रीफ्यूगल इंडक्शन जेट फैन बोलते हैं इसको। ये जो किचन से जो भाप निकलता है, हवा जो निकलता है, इसको क्या एग्जॉस्ट करता है, अपने तरफ खींच के और बाहर फेंकने का काम करता है। उसके बाद फैन इंस्टॉलेशन जो होता है, इनलाइन डक्ट होता है। ये देखिए अंदर में जो ये डक्ट के अंदर में लगा हुआ है फैन। उसके बाद रूफ टॉप पे ये लगा हुआ है, अंदर से ये एक बॉक्स बना है, इसमें जो खींच के इसको हवा जो होता है रूफ में ऊपर में फेंक रहा है। वॉल माउंटेड, ये वॉल में लगा रहता है एग्जॉस्ट फैन। ये 3 तरह का आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद फैन बीइंग एग्जिस्ट फॉर मोर सेफ्टी ऑन सिस्टम। ये सब सिस्टम सब में फैन लगा रहता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू एग्जिस्टिंग द दोज सिस्टम। देख लिए यहाँ पे लिखा है स्टेयर प्रेशरलाइजेशन फैन SPF।
इस तरह का आप लोग का सब वेंटिलेशन फैन होता है। उसके बाद स्मोक फैन, स्मोक फैन देखिए आप लोग को बिल्डिंग के ऊपर जो लगा रहता है, बड़ा सा फैन होता है स्मोक फैन। अंदर का जो जितना स्मोक धुआं ये सब रहेगा, कहीं पे अगर इंडस्ट्री में कुछ काम हो रहा है तो उसका स्मोक धुआं सब खींच करके ऊपर में छत पे लगा रहता है। ऐसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे बाहर फेंकने का काम करता है। उसके बाद आप लोग को कार पार्क वेंटिलेशन सिस्टम में, कार पार्क वेंटिलेशन सिस्टम कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ पे सिस्टम जेट फैन लगाता है, डक्टेड सिस्टम सप्लाई एग्जॉस्ट होता है, ये ऐसे फैन सब होता है। जैसे कार पार्क जेट फैन, आप लोग को ये वाला फैन जो है ना एग्जॉस्ट फैन आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे आपको अंदर में जो सुरुंग बना रहता है, सुरुंग के अंदर ऐसे ऐसे फैन लगा रहता है। आप जो विदेशों में गए होंगे, इंडिया में कहीं कहीं पे है, नेपाल में मैं तो अभी देखा नहीं हूँ, ऐसा कहीं बना नहीं है सुरुंग। जो सुरुंग जो रहता है, सुरुंग के अंदर ऐसा फैन लगा रहता है, इसीलिए उसमें आदमी कंफर्टेबल महसूस करता है। जो सऊदीया या विदेश में देखे होंगे, सुरुंग के अंदर ऐसा गाड़ी से आप जाइएगा तो आपको दिखाई दे देगा, ऊपर में ऐसा फैन लगा रहेगा, अच्छे से दिखाई दे देगा, समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा ये डक्ट सिस्टम, डक्टेड सिस्टम कैसे होता है, सप्लाई डक्ट, एग्जॉस्ट डक्ट, ग्रिल डक्ट। देखिए ये डक्ट का सिस्टम ऐसे कार पार्किंग बना के ऐसे दिखाया हुआ है। उसके बाद लोवर्स में ऐसा लगा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सा स्टेप होता है, उसको लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, CFM निकालना पड़ेगा जेट फैन का। उसके CFM निकालने का फार्मूला ये है। उसके बाद डिवाइडेड टोटल CFM नंबर ऑफ फैन सिलेक्टेड, मतलब जो फैन आप लगा रहे हैं उसको CFM के हिसाब से डिवाइड करिएगा तो कितना फैन लगाना होगा उसको हिसाब से निकालना होगा। डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये सिलेक्शन करने का वो है। डिज़ाइन फॉर कोऑर्डिनेशन, डिज़ाइन करने के लिए जो जो देखना है आपको, जैसे एंट्री इधर से हो रहा है, एग्जॉस्ट इधर से हो रहा है, एंट्री इधर से कर रहा है, एग्जॉस्ट इसी साइड में लगा हुआ है। इस पिक्चर में एंट्री लेफ्ट से कर रहा है तो राइट में हो रहा है, इसमें एक ही साइड में दोनों लगा है। एयर फ्लो इन इधर से नीचे से हो रहा है, एग्जॉस्ट फैन भी नीचे लगा है। इस तरह का आप लोग को सिस्टम अपनाना होता है, जो जहाँ पे कंफर्टेबल होता है वो उसको हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें देखिए ऑब्स्ट्रक्शन टू क्लोज, ये एकदम क्लोज है। ऑब्स्ट्रक्शन आउट ऑफ द वे, ये दोनों पिक्चर में आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, डायरेक्ट एक्सपेंशन, चिल्ड वाटर सिस्टम। डायरेक्ट एक्सपेंशन वाला भी होता है, चिल्ड वाटर सिस्टम में होता है। डायरेक्ट में देखिए पैकेज यूनिट होता है, जो पैकेज यूनिट मतलब एक बॉक्स के जैसा, जैसे ट्रांसफार्मर की तरह एक छोटा सा बनाया रहता है, उसी के अंदर हर एक सिस्टम लगा रहता है। वहीं से आप लोग को डायरेक्ट डक्ट बना के, डक्टिंग जो सिस्टम पाइप लगा के आपको डायरेक्ट रूम में हॉल में छोड़ देते हैं, उसको पैकेज यूनिट बोलते हैं। स्प्लिट यूनिट जो AC रूम में लगा रहता है, स्प्लिट AC जो उसको बोलते हैं। पैकेज यूनिट को भी दो तरह से कैटेगराइज किया है, सेंट्रल पैकेज, विंडोज पैकेज। स्प्लिट यूनिट का भी दो होता है, सेंट्रल स्प्लिट, मिनी स्प्लिट। चिल्ड वाटर सिस्टम के हिसाब से एयर कूल्ड चिल्ड वाटर जो होता है और वाटर कूल्ड चिलर जो होता है, दो तरफ का, एक एयर चिलर होता है, एक वाटर चिलर होता है। चिलर के हिसाब से भी कैटेगराइज किया हुआ है एयर कंडीशनिंग सिस्टम को। उसके बाद चिल्ड वाटर सिस्टम कंपोनेंट में क्या होता है, चिलर होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, फैन कॉइल यूनिट होता है, पंप होता है, कूलिंग टावर होता है। जो जहाँ पे बड़ा बड़ा HVAC सिस्टम लगा रहता है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चिलर लगा रहता है। वहाँ पे देखिएगा बाहर चिलर प्लांट अलग होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट अलग होता है, फैन कॉइल यूनिट होता है, पंप लगा रहता है बड़ा बड़ा, कूलिंग टावर बड़ा सा लगा रहता है। आप लोग को HVAC सिस्टम में ये सब कंपोनेंट सब लगा रहता है। उसके बाद बेसिक ऑफ HVAC सिस्टम, देखिए बेसिक इसमें आप लोग को समझने का ये डायग्राम है। आउटसाइड एयर जो होता है यहाँ पे इंटर होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट मतलब एयर यहाँ पे हैंडल होता है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर होता है, फैन से फिल्टर होकर जाता है। यहाँ पे कॉइल्स लगा रहता है, जो हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए यहाँ पे कॉइल लगा रहेगा। उसके यहाँ से उस कंडीशनिंग रूम में जाएगा। रूम में से आप लोग को यहाँ पे पंप दिख रहा होगा, बॉयलर दिख रहा होगा, चिलर दिख रहा होगा। यहाँ पर चिल एयर इधर जाता है, यहाँ से चिल करता है, उसके बाद चिल हवा यहाँ पे कंडीशन रूम में जाता है, यहाँ से हॉट एयर बॉयलर में आता है, फिर इसको कूलिंग टावर में भेजते हैं, इवोपरेशन होता है, यहाँ से ये साइकिल ऐसे ऐसे चलते रहता है। उसके बाद पर्पस ऑफ एयर हैंडलिंग सिस्टम, एयर हैंडलिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, AHU इज टेक इन आउटसाइड एयर कंडीशन ऑफ द सप्लाई इन द फ्रेश एयर टू बिल्डिंग। इसका फंक्शन है मतलब बिल्डिंग का अंदर जो है फ्रेश एयर लाने का, इसमें फिल्टर सब लगा रहता है। दूसरा ऑपरेशन फॉर AHU एयर हैंडलिंग यूनिट का ऑपरेशन क्या है,
फ्रेश एयर देखिए आप लोग यहाँ पे दिखा रहा होगा, फ्रेश एयर अंदर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न भी हो रहा है, एग्जॉस्ट एयर इसमें रूम के अंदर घूम रहा है, फ्रेश एयर अंदर जा रहा है पूरा सिस्टम में काम करते हुए। सप्लाई एयर यहाँ पे दिख रहा होगा बाहर निकल रहा है, और एग्जॉस्ट एयर यहाँ पे बाहर इस तरफ निकल रहा है। ऐसे ऑपरेशन करता है एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट। दूसरा चीज़ आपको लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा पैनल, बैग, फिल्टर। ये फिल्टर का जितना भी टाइप होता है, फिल्टर, सप्लाई एयर कैसे काम करता है, कैसे फिल्टर लगा रहता है। देखिए फ्रेश एयर यहाँ पे डैम्पर से जा रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे रिटर्न एयर भी आ रहा है, सप्लाई एयर यहाँ से दे रहे हैं। ऐसे आप लोगों को कूलिंग कॉइल यहाँ पे लगा रहता है, इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पे लगा रहता है, सप्लाई फैन यहाँ पे है, फैन डिफ्यूज़र है। ये आप लोग को यहाँ से एयर जैसे गया, यहाँ पे आप लोग को हीट करना है तो हीटिंग कॉइल लगा रहता है, कूलिंग कॉइल लगा रहता है, एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है। ऐसे सब आप लोग को पिक्चर में देख के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एएचयू। कंपोनेंट ऑफ एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट का कंपोनेंट क्या होता है? फ्रेश एयर डैम्पर, मिक्सिंग बॉक्स, फिल्टर, हीट एक्सचेंजर, कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल, सप्लाई फैन, फैन डिफ्यूजर, एचईपी फिल्टर, साउंड अटेंडर, सप्लाई प्लेनम, ये सब चीज़ें लगा रहता है। उसके बाद एयर डैम्पर ऐसे होता है, आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा उसका काम क्या है। उसके बाद मिक्सिंग बॉक्स ऐसा है। उसके बाद आप लोगों को फिल्टर सिस्टम जो दिख रहा है, फिल्टर विभिन्न तरह का यहाँ पे डिफरेंट टाइप का फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद एब्सोल्यूट फिल्टर ऐसा होता है, ये फिल्टर का टाइप है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, फिल्टर ऑपरेटेड बाय द टिपिकल एग्जांपल ऑफ यूज। ऐसा फिल्टर को कौन कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, ये चार्ट से देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये भी चार्ट उसी का था। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर क्या होता है? व्हाट इज अ हीट एक्सचेंजर? अ डिवाइस इज टू ट्रांसफर एक्सचेंज थर्मल एनर्जी बिटवीन एग्जॉस्ट एयर एंड फ्रेश एयर। ये बोल रहा है एक डिवाइस है, वो यूज करते हैं हीट ट्रांसफ़र, थर्मल चेंज करने के लिए एनर्जी बिटवीन एग्जॉस्ट एयर इन फ्रेश एयर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हीट एक्सचेंजर? मेन काम क्या है हीट एक्सचेंजर का? इट इज़ टू इंक्रीज द एनर्जी इफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग सिस्टम बाय ट्रांसफॉर्मिंग हीट थस रिड्यूसिंग एनर्जी बिलिंग्स। ये बोल रहा है हीट एक्सचेंज का काम जो है इंक्रीज करता है एनर्जी इफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम में, ट्रांसफॉर्मिंग हीट दोज रिड्यूसिंग एनर्जी बिलिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करने का जो कैपेसिटी है इसको रिड्यूस करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर वेयर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट एयर टू द इनकमिंग एयर फ्रेश। ये एक तरह का आप लोग सेंसर के साइड हिसाब से मान सकते हैं, जिसको मालूम नहीं उसको, ये आप लोग को जितना ज़रूरत होगा कंफर्टेबल के लिए उस हिसाब से ये काम करता है हीट एक्सचेंजर। उसके बाद एग्जॉस्ट एयर आउटसाइड, एग्जॉस्ट एयर सीटर्स, ये जो आप लोगों को जो प्रोसेस होता है HVAC का सिस्टम में, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कैसे फ्लो करता है। रोटरी व्हील हीट एक्सचेंजर, ये रोटरी व्हील हीट एक्सचेंजर है, ये ऐसे काम करता है, इस तरह का इसका पिक्चर होता है। उसके बाद द एडवांटेज हाई इफिशिएंसी, द डिसएडवांटेज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन फ्रेश एयर एंड रिटर्न एयर। इसका एडवांटेज क्या है? हाई इफिशिएंसी से काम करता है और ये डायरेक्ट दोनों तरफ से इन एयर आउट एयर दोनों में कनेक्ट रहता है। कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल जो है आप लोग को एसी के पीछे भी लगा रहता है। रिफ्रिजरेंट कॉइल, चिल्ड वाटर कॉइल, ये ऐसे बना रहता है। मटेरियल यूज होता है ट्यूब कॉपर, स्टेनलेस स्टील सा, फाइन कॉपर, अल्मुनियम से बना रहता है। केसिंग गैल्वेनाइज्ड स्टील, अल्मुनियम और स्टेनलेस स्टील से बना रहता है ये। उसके बाद ये आपको कटराइज करके अल्मुनियम ट्यूब का ये सब का कॉस्ट वोस्ट के बारे में, इफिशिएंसी के बारे में आप लोग को चार्ट है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके या ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद हीट कॉइल, हीटिंग कॉइल जो होता है, स्टीम कॉइल होता है, हॉट वाटर होता है। स्टीम कॉइल जिसमें स्टीम डालते हैं और हॉट वाटर मतलब हीट किया हुआ बॉयल वाटर इसके पास करते हैं ट्यूब से, ऐसे यूज करते हैं इसको। उसके बाद सप्लाई फैन जो है, सप्लाई फैन ये इसको पहले भी आप लोग को ये पिक्चर में दिखाया होगा। सप्लाई फैन मतलब ये एयर को जो होता है फ्लो करने का काम करता है सप्लाई फैन। हुमिडिफायर जो है, स्प्रे टाइप एयर वाशर, स्टीम हुमिडिफायर, वेट डेक हुमिडिफायर, ये हुमिडिफायर का 3 टाइप है। स्प्रे टाइप एयर हुमिडिफायर, स्प्रे टाइप एयर हुमिडिफायर ऐसा होता है स्प्रे के हिसाब से आप लोग को स्प्रे करता है एयर हुमिडिफायर। स्प्रे नोजल जो होता है, ऊपर में नोजल लगा हुआ है पूरा एयर का, यहाँ पे मोटर लगा होता है, पंप लगा होता है,
एक्सटर्नर लगा होता है, वाटर लेवल यहाँ पे लगा हुआ है, सम्प लगा हुआ है, ड्रेन लगा हुआ है। ये ऊपर से आप लोग को वाटर का जो फ्लो है ये स्प्रे करता है एयर के साथ। उसके बाद यहाँ पे सबका पिक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्टीम ह्यूमिडिफायर देखिए, स्टीम ह्यूमिडिफायर यहाँ पे स्टीम लगा हुआ है। ये स्टीम आप लोग को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके उसके बाद आपको स्टीम फ्लो कराता है स्टीम ह्यूमिडिफायर में। उसके बाद वेट डक ह्यूमिडिफायर, वेट डक ह्यूमिडिफायर देख सकते हैं आपको अंदर में इसमें जाली तरह, जैसे आप लोग को एग्जांपल के लिए बता दूं, घर में जो लगा रहता है ना एसी ओसी, उसमें लगा हुआ रहता है ये। उसके बाद साउंड अटेंटर, मतलब अगर नॉइज़ दे रहा है तो उसको कम करने के लिए ये लगता है। हाइजेनिक AHU, ये हाइजेनिक AHU है, एयर हैंडलिंग यूनिट हाइजेनिक वाला है ये। उसके बाद यूजिंग द एब्सोल्यूट फिल्टर HPA EPA, फिक्सिंग ऑफ द फिल्टर, द एफिशिएंसी इन फिल्टर एयर लीकेज फैक्टर 0, ये वाला अच्छा होता है ये वाला। सप्लाई फैन, प्लग फैन, ये देखिए सप्लाई फैन ये है, प्लग फैन इस तरह का होता है, ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइजेनिक एयर हैंडलिंग यूनिट आर यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेटिंग रूम। हाइजेनिक जो होता है एयर हैंडलिंग यूनिट कहाँ पे यूज होता है, ये सर्जिकल ऑपरेटिंग रूम में यूज होता है, क्लीन रूम्स, फूड में, उसके बाद मेडिसिन में, केमिस्ट्री फैसिलिटी ETC में ये इस तरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AHU, आप लोग को ऐसे डक्ट वर्क इधर होता है, ODA इधर रहता है, ODA आउटडोर एयर और सप्लाई एयर, ऐसे आप लोग को पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। इनलाइन सप्लाई मिक्स्ड एयर का पिक्चर ये है। डबल डेक 100% आउटडोर एयर, ये डबल डेकर वाला है, ये आप देख सकते हैं। यू शेप सप्लाई 100% आउटडोर एयर, ये देखिए यू शेप का जो बना रहता है, इस तरह का आप लोग पिक्चर देख के समझ सकते हैं। आप लोग इसको डाउनलोड करके देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। उसके बाद एल शेप सप्लाई 100%, एल शेप का जो होता है ये वाला ऐसे होता है, एल शेप का बना हुआ है। उसके बाद ये थैंक्स, ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखने के लिए थैंक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा।